पाकिस्तान का मतलब क्या? अच्छा, मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, इतना ऊंचा नारा जरूर लगाया करो कि आपके पहलू में जो नई पीढ़ी बैठी है ना, नवी पीढ़ी समझते हो ना जनाब, नई नस्ल, ये जवान, ये बच्चे, कम अज कम इतना जोर से ये नारा लगाओ कि ये इनके कानों के रास्ते कहां तक पहुंच जाए। आपने तो देखा है ना, इन बच्चों ने नहीं देखा, इनको क्या पता कि 10 लाख लोगों ने किस लिए खून दिया, कितनी बड़ी कुर्बानियां और समंदर उबूर करके यहां तक पहुंचे थे। जानदार अंदाज से बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? अब मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताओ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मिशन था या नहीं था? बोलो यार, ये काज था या नहीं था? ये मकसद था। इस मकसद के लिए मेरे आपके 10 लाख बुजुर्गों ने खून दिया, जाने दी, कुर्बानियां दी, हिजरत की, सब कुछ कुर्बान किया, वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, माल छोड़ा, सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में आए। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, नजरिए की बुनियाद पर हमने कुर्बानी दी थी, तो हम जिंदा कौम थे। बोलो क्या थे? उस वक्त हमारा मिशन जिंदा था। अब पाकिस्तान तकरीबन 75 साल 76 साल का हो गया है। इस वक्त हम जिंदा कौम है या मुर्दा? अब उस वक्त हमारा पहचान थी मिशन, और अब 14 अगस्त को हमारी पहचान क्या मना रहे हैं? जश्न आज़ादी। बोलो क्या मना रहे हैं? तो जश्न आज़ादी कह के हमने साबित कर दिया कि हम जिंदा कौम हैं। क्योंकि जश्न कौन मनाता है? बोलो ना यार, जश्न कौन मनाता है? मुर्दा। मैं एक मुद्दे पे ला रहा हूं, आपको बड़ी तवज्जो करना, समझ आ रही है मेरी बात? जश्न कौन मनाता है? मुर्दा कौम या जिंदा? ऊंची बोलो जिनको समझ आई है, जिनका कोई मिशन और मकसद नहीं। अब अगली बात इसके साथ समझो, फिर अगला मुद्दा समझ आए। ये लफ्ज जश्न जब बोला जाए, लफ्ज जश्न जब बोला जाए, तो जहन में क्या आता है? नमाज, बोलो, रोजा, तस्बीह, तिलावत, मस्जिद, मदरसा, अल्लाह अल्लाह। बोलो यार, जश्न जब लफ्ज बोला जाए कि जश्न हो रहा है जी, तो जहन में क्या आता है? नाच, गाना, हल्ला गुल्ला। समझ आ रही नहीं आ रही? आजादी, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बेदीनी, ये सब कुछ है या नहीं जश्न से जुड़ा हुआ? जब भी किसी कौम के सामने जश्न बोला जाए, तो कभी भी नमाज, रोजे, नेकी का तसव्वुर नहीं आएगा, वो मिशन में आएगा। जश्न के लफ्ज से आजादी, बेरारवी, फहाशी, उरियानी, हल्ला गुल्ला, खाना पीना, शोर शराबा, सैर सपाटा, ये सब जश्न में आ जाता है नहीं आ जाता? ऊंची आवाज से बोलो। जब 14 अगस्त 1947 की तारीख 14 अगस्त की तारीख आ जाती है, हम कहते हैं जी पूरी कौम को कि हम क्या मनाने चले हैं? जश्न आजादी। तो फिर हम क्या करते हैं? सड़कों पे निकलते हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकालते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नाच गाना करते हैं, तूफान बदतमीजी बपा करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सबके मुंह में बाजे और बाजियां सड़कों पे निकली हैं, लड़के बाजे बजा रहे हैं, एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। इस कौम के ये नए बच्चे 14 अगस्त को जब निकलेंगे, पूरी कौम को पी पी और पापा करते सुनेंगे, तो ये बच्चे क्या तसव्वुर करेंगे कि पाकिस्तान किस लिए बना था? बाजे बजाने के लिए, नाच गाने के लिए? इनके जहन में ला इलाहा इल्लल्लाह का तसव्वुर आएगा? ऊंची बोलो यार। नजरिया पाकिस्तान आएगा। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से लेकर MNA, MPA, काउंसलर, नाजिम, नंबरदार, इलाके का वडेरा और बरादरी का सरबरा, कोई बंदा 14 अगस्त को मिशन पाकिस्तान बयान करता नजर आएगा? ये बताता नजर आएगा कौम को कि जी 10 लाख लोगों ने क्यों कुर्बानियां दी, 60-70 हजार माँ बहनों की इज्जतें क्यों लूटी गई, मुसलमान बच्चियों के पेट क्यों चाक किए गए? कोई बताता नजर आता है? बाजे बजाओ, हल्ले गुल्ले करो, इतना जश्न मनाओ कि मिशन उसके पीछे छुप जाए, दब जाए, पूरी कौम को मिशन का कोई सोच ही न रहे। यह मुर्दा कौम की अलामत है या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो। अब अगली बात पर आओ। जब मेरा आपका कुछ छोटे छोटे लीडर, इनकी क्या औकात और क्या हैसियत कि जी इमरान खान, नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कोई लीडर वीडर नहीं है ये, लेकिन दुनिया कहती है जी ये लीडर हैं, और तुम्हारे इतने इतने लीडरों का नाम आ जाए तो तुम कहते हो जी हमारे लीडर बड़े विजनरी हैं, बड़े जनाब ये मकसद लीडर हैं, इनका बड़ा मेन जो है वो मकसद है, विजन है, गोल है, नजरिया है।
और जब तुम्हारे छोटे छोटे लीडरों का मिशन हो सकता है तो कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है वो मेरे पाक पैगंबर की, हुजूर से बड़ा कोई लीडर दुनिया में आया? ऊंची आवाज से, कोई कायद दुनिया में आया? कोई रहबर दुनिया में आया? वो किसी एक खित्ते और इलाके के नहीं, जहानों के नबी, कायनात के नबी, जमीनों आसमानों के नबी, और कायनात को जो जहांगीरी जहांबानी के उसूल जिन्होंने सिखाए, दुनिया को जिन्होंने क़ियादत का हुनर और ढंग बताया, उस नबी की जिंदगी का कितना बड़ा मकसद होगा, कितना बड़ा मिशन होगा, कितना बड़ा काज होगा। पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर बना, तुमने नजरिए को पीछे किया, जश्न को आगे कर दिया। मुझे दुख और गिला इस बात का है कि मेरा पाक पैगंबर जो इतना बड़ा मिशन लेकर खुदा का दुनिया में आया, उस पैगंबर के मिलाद का दिन जब आया तो तुमने पैगंबर के मिलाद के दिन बजाय पैगंबर के मिशन को बयान करने के, बजाय पैगंबर की सीरत को बयान करने के, तुमने पैगंबर के मिलाद के महीने को भी जश्न की नजर कर दिया। नहीं समझ आई? पहले सिर्फ मिलाद था, फिर ईद मिलाद बना, फिर जश्न ईद मिलाद बना। नहीं समझ आई मेरी बात? और मैंने इतनी लंबा जोर लगा के तकरीर की है, मेरे पॉइंट पे पहुंचे और नहीं पहुंचे? पहले सिर्फ मिलाद था, फिर ईद मिलाद बना, फिर क्या बना? ओ मुझी बोलो जालिमो, इतना बड़ा मिशन वाला पैगंबर, तुमने उसके नाम के साथ मिशन को जोड़ने के बजाय किसको जोड़ा? बोलो सारे। अब जब तुमने जोड़ ही जश्न को दिया तो नई नस्ल के जहन में फिर उस दिन मस्जिद में आना बनता है, और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह अल्लाह करना बनता है, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना बनता है। फिर जब जहन में तसव्वुर ही जश्न का बैठा है तो कौम ने वो 12 रबीउल अव्वल का दिन भी कहाँ गुजारना है? ऊंची बोलो ना यार, खुदा गवाह है। चलो होना तो ये चाहिए था ना, पूरा अगर साल भी नबी याद नहीं आए तो कम अज कम वादा करते, या रसूल अल्लाह तेरे मिलाद का महीना है, वादा करते हैं तेरी रूह से पाक पैगंबर के ये मिलाद का महीना मस्जिदों में नागा नहीं करेंगे। होना ये चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? 12 रबीउल अव्वल को चलो यार महीना भी छोड़ दो, एक 12 रबीउल अव्वल तो अपने नबी से वफा करते, कहते या रसूल अल्लाह पूरा साल भी नहीं याद किया, आज आपकी पैदाइश का दिन है, आपका बर्थडे है, या रसूल अल्लाह हम वादा करते हैं आज तो कोई नमाज, बोलो ना, आज तो 5 मस्जिद में पढ़ेंगे, आज तो बाजमात पढ़ेंगे, आज सारा दिन कुरान की तिलावत करके आपकी रूह को इसाले सवाब करेंगे, आज दुरूद व सलाम के हदिये नजराने पेश करेंगे, आज सारा दिन ये करेंगे। लेकिन दुख है पूरा साल भी मस्जिद वीरान थी, 12 रबीउल अव्वल को भी वीरान थी, पूरा साल भी बाजार आबाद थे, 12 रबीउल अव्वल को भी बाजार आबाद थे, पूरा दिन 12 रबीउल अव्वल का सड़कों पे गुजार दिया। किसी आशिक़ रसूल को पैगंबर के घर पे आकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने की तौफीक नहीं मिलती। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऊंची आवाज से बोलो ना यार, सही है या गलत है? तो हम तो मिशन वाले हैं, हम जश्न वाले। ऊंची आवाज से बोलो। अब अगला पॉइंट समझो, मिशन और जश्न या मिलाद और सीरत। मिलाद मेरा सवाल है, मनाने की चीज है या अपनाने की? अपनाने की नहीं, ये मनाने की है। मिलाद किसकी चीज है? सारे बोलो, मिलाद किसकी है? और ऊंची बोलो, किसकी है? मिलाद को कोई अपनाना चाहे तो अपना नहीं सकता। मसलन मिलाद क्या है? मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये मिलाद है। हुजूर पीर के दिन पैदा हुए, ये मिलाद है। हुजूर सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, ये क्या है? अब मैं चाहूं कि मेरा बेटा भी रबीउल अव्वल में पैदा हो, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो, पीर के दिन पैदा हो, सुबह सादिक के वक्त पैदा हो, ऐसा हो सकता है? ऊंची आवाज से बोलो। तो मैं हुजूर के मिलाद को अपना सकता हूं? नहीं। मिलाद मनाने की चीज हो सकती है, अपनाने की चीज। और सीरत, बोलो बोलो ना यार, सीरत, कैरेक्टर, किरदार। मसलन एक गिलास पानी हुजूर के तरीके पर पियो। मेरे नबी ने एक गिलास पानी पिया तो कैसे पिया? मैं उसको अपनाना चाहूं, अपना सकता हूं। हुजूर ने बैठ के पानी पिया, सर ढांक के पानी पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया, पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के ही, टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया, 3 सांस में पानी पिया। एक गिलास मेरे नबी ने पानी पिया, 7 सुन्नतें जिंदा हुई। आज मैं हुजूर की सुन्नत को जिंदा करूं, एक गिलास पानी पीने पर मेरा अल्लाह मुझे 700 शहीदों का सवाब अता करेगा।
तो मैं मीलाद को अपनाना चाहूं अपना नहीं सकता, लेकिन सीरत को अपनाना चाहूं तो अपना सकता हूं। अब मुझे बताओ, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हो, हमारी निजात का मदार किसी चीज के मनाने पर है या अपनाने पर? हमारी निजात किस पर है? अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। सारा दारो मदार किस पर है? अमल पर। बोलो किस पर? ऊंची आवाज से बोलो किस पर? अमल। और अमल का समझ आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे? थकते नहीं गए हो? बस मैं बात एंड पे ला रहा हूं। अब इसके साथ एक बात और जुड़ी है, सुनो। ये मनाने का तसव्वुर हमारे मुस्लिम मुआशरे में कहां से आया? पते की बात है यार बड़ी। मनाने का तसव्वुर हमारे मुआशरे में कहां से आया? तवज्जो। हमारे यहां माओ का दिन भी मनाया जाता, नहीं मनाया जाता? अब्बे का दिन, टीचर का दिन, मदर डे, फादर डे, टीचर डे मनाते हैं। ऊंची आवाज से बोलो, क्या कर रहे हैं? यह तसव्वुर इस्लाम ने दिया? अल्लाह के नबी ने दिया? कुरान हदीस में है? नहीं। कहां से आया? बोलो, बाहर वालों ने दिया नहीं दिया? गैर मुस्लिमों की तरफ से आया। यूरोप में क्या है? पूरा साल मां को नहीं पूछना, पूरा साल बाप को लिफ्ट, बल्कि वहां ओल्ड हाउसेस बने हुए। जो लोग गए हैं या जिनको तारुफ है वो जानते हैं। जैसे मुर्गियां बनी होती हैं पोल्ट्री फार्म, ऐसे बुड्ढों के पोल्ट्री फार्म बने हुए। खुदा की कसम, उन डरबों में जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को क्या करवा देते हैं? जमा करवा देते हैं। सगी औलाद घर में रखने के लिए माँ बाप को तैयार। जवान औलाद है, पूरा साल अपनी अय्याशियां करेगी। साल में एक दिन जब माओं का आएगा, वो बाजार जाएंगे, एक कार्ड खरीदेंगे, उस पर चंद जुमले लिखेंगे और वो बाई डाक भेज देंगे। या आजकल तो मैसेज का दौर है, मैसेज कर देंगे और विश कार्ड भेज के समझेंगे हमने मां की मोहब्बत का क्या कर दिया? हक अदा कर दिया। डे मनाया बाप का, बाप की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। डे मनाया टीचर का, टीचर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। एक दिन मनाया, मोहब्बत का हक अदा हो गया। इस्लाम कहता है एक डे नहीं, इस्लाम में तो हर डे फादर डे, हर डे मदर डे। इस्लाम कहता है सुबह उठो, काम पर जाने से पहले अपने माँ बाप के चेहरे पर निगाह डालकर जाओ, अल्लाह एक हज उम्रे का सवाब नामा अमल में लिखवा देगा। अपनी माँ के पैर चूम कर जा, सारी दिन तेरे नामा अमल में खुदा नेकियां लिखवाता रहेगा। सुबह शाम इस्लाम तो कहता है ये मदर डे है, फादर डे, एक डे मनाकर नहीं होता। ओ जालिमों, जो सुलूक यूरोप वालों ने अपनी माँ से किया, बाप से किया, उस्ताद से किया, हत्ता कि यूरोप के ईसाइयों ने जो सुलूक अपने नबी से किया। यूरोप के ईसाई किस नबी को मानते हैं? ऊंची आवाज से बोलो। पूरा साल यसू मसीह ईसाइयों को याद? बोलो यार, पूरा साल हरामकारियों पे कमर कसी होती है। साल में एक दिन किसका मनाते हैं? कौन सा दिन मनाते हैं? बोलो ना, 25 दिसंबर, वो ईसा के मिलाद का दिन है। समझ आ रही नहीं आ रही? मिलादुन नबी है वो ईसा अलैहिस्सलाम का। पूरा साल ईसाइयों को अपना नबी याद नहीं आया। क्रिसमस डे मनाकर उन्होंने समझा कि हमने अपने नबी का मोहब्बत भी हक अदा कर दिया। मैंने कहा इस्लाम में ये कोई तसव्वुर नहीं है। सुबह शाम इताअत का हुक्म है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे तुम्हारे पाक पैगंबर हों। इस्लाम सालाना का दर्स नहीं देता, इस्लाम रोजाना का दर्स देता है। बोलो किसका दर्स देता है? अब मैं आखिरी बात करने लगा हूं और तश्कील करने लगा हूं आपकी। तैयार हो सारे? मेरी बात समझ आई है सब? जरा हाथ चाहो जिसनु समझ आई है। चलो अल्लाह खुश रखे। हुण आखिरी गल समझ आई है ना, जिन्होंने हुण ना नहीं करनी। तुसा समझ आ रही नहीं आ रही? हुण तक मेरी वारी से, हुण तुहाडी वारी है। हुण मैं चेक कर सा किस किस नूं समझ आई है। आखिरी बात, तवज्जो। हम मिलाद मनाते हैं, हम चरागां भी करते हैं, हम लाइटें भी, बोलो ना, अच्छी सारे काम करने हैं। तुसी हमें बदगुमान ना हो, सारे काम हम करते हैं, लेकिन हमारा स्टाइल थोड़ा वखरा है। स्टाइल समझते हो? हमारा स्टाइल वखरा कैसे है? सुनो, मैं अभी ये रबीउल अव्वल के महीने में एक बाज़ार से गुजर रहा था। एक जगह साउंड सिस्टम लगा हुआ था, स्पीकर बड़े बड़े, और उनमें नात शरीफ लगी हुई थी। वो नात का एक जुमला मेरे कान में पड़ा, तो वो नात खान पढ़ रहा था, भाई सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। नात सुनी होगी आपने? क्या जुमला था जी? बोलो बोलो, सोना आया ते। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? मैंने कहा बाबा, सोना गलियां सजाने, बोलो ना ऊंची आवाज से, सोना दुकानें सजाने, सोना बाजार सजाने,
मैंने कहा हमसे पूछो। कहने लगे क्या? मैंने कहा जुमला चेंज करो, तुम कह रहे हो सोना आया ते सज गए गलियां बाजार, मैं कहता हूं नहीं, सोना आया ते सज गए सीरतो किरदार। को समझ आ रही नहीं आ रही? सोना आया, अच्छा भाई मैं कहता हूं सजावट का मैं मुनकिर, बोलो ना यार, मैं सजावट का मुनकिर नहीं हूं, स्टाइल थोड़ा अलग है। अब क्या है, हम कहते हैं सजाओ सजाओ सजाओ, सजाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन सजाना ही है तो दुकान न सजा, सुन्नत रसूल से अपने चेहरे को सजा। ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। सजावट का इनकार नहीं, स्टाइल जरा अलग है। दुकान के बजाय किसको सजाओ? ओ बोलो यार, लाइटों के मुनकिर, ऊंची आवाज से, बत्तियां दे मुनकिर, लगाओ लाइटें लगाओ, इनकार लाइटों का नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जाहिर की लाइट जलाने के बजाय मन की लाइट जलाओ। जाहिर की रोशनियां करने के बजाय वो रोशनी करो जो तुम्हारे सीने को रोशन करे, तुम्हारी कब्र को रोशन करे, तुम्हारे हशर को क्या करे? रोशन करे। वो लाइट जलाओ ना। वो वाबडे की लाइट नहीं है, वो मेरे मोहम्मद की सुन्नत और शरीयत की लाइट है, वो कुरान की लाइट है। जाहिरी लाइटें तुमने जला भी दी, तो जाहिरी लाइटें तो यूरोप वालों ने हमसे थोड़ी जलाई है, ज्यादा जलाई है। भाई यूरोप के किसी मुल्क में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रात के 2 बजे भी दिन के 2 बजे होते हैं, ऐसा है या नहीं है? कोई अंधेरा, कोई तारीकी, बड़ी लशपश है। वो लाइटें उनकी कब्र में काम देंगी, उनके मन के अंधेरे दूर कर देंगी, आखिरत में कोई काम आएंगी। उन्होंने भी ज़ाहिरी लाइटों पे जोर रखा, मैंने तूने भी ज़ाहिरी लाइटों पे जोर रखा, कोई फर्क है? कोई फर्क होना चाहिए ना हम में और उनमें। फर्क क्या होना चाहिए कि उन्होंने वो लाइट जलाई जो जाहिर को रोशन करे, हम वो लाइट जलाएं जो हमारी कब्र और हशर को रोशन करे। वो कुरान की लाइट है या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो यार। वो नमाज की लाइट है या नहीं? वो पैगंबर की सुन्नत और सीरत की लाइट है या नहीं? तो ये लाइटें जलाओगे या नहीं जलाओगे? ऊंची आवाज से बोलो यार। इन लाइटों को जलाना चाहिए। लाइटों का इनकार हमने नहीं किया, लेकिन हमारा स्टाइल थोड़ा अलग है। अब हमारे स्टाइल पर मैं एक बात कह के ख़त्म करता हूँ बात। अब पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना बनाया ना। मैंने तो दोनों तस्वीरें रुख आपके सामने रख दी है। अब आपकी मर्जी है, जो लाइट जलाओ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं वो अक्सर दोस्तों को सुनाता हूँ, देखो जी हुजूर के मिलाद की खुशी सबको है या नहीं है? बड़ा मरदूद और बड़ा लानती है वो बंदा जिसको पाक पैगंबर के मिलाद की खुशी, ऊंची आवाज़ से, सबको खुशी है। लेकिन खुशी खुशी में क्या है फ़र्क? मैं अपने स्टाइल की बात कर रहा हूँ। हमारा स्टाइल क्या है? खुशी हमारी क्या है? हमारा मिलाद क्या है? हम देवबंद वाले किस मिलाद की बात करते हैं? पसंद आए तो कबूल करना। घर में मेहमान आ जाए, सारे खुश होते हो नहीं होते? मड़ी जी अल्लाह की थी, बहुत सारे नहीं भी होते। नहीं, आने वाला मेहमान अल्लाह की रहमत है या नहीं है? तो रहमत के आने पर खुश होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? भाई मेहमान को खिलाने से रोज़ी कम होती है बढ़ती है? ऊंची आवाज़ से बोलो यार। वो अपनी रोज़ी साथ लेकर आता है। हम कौन होते हैं? कौन खिला रहा है? हमें भी अल्लाह खिला रहा है, वो भी अपना नसीब साथ लेकर आ रहा है। माथे पे बारह नहीं बजाने चाहिए। खुश होकर मेहमान की खिदमत करो। मेहमान घर में आ जाए तो घर में छोटे बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े बंदे भी, लेकिन स्टाइल दोनों का अलग अलग है। छोटे बच्चे कैसे खुश होते हैं? घर में 2 हों तो 2, 4 हों तो 4, 6 हों तो 6, बच्चे जितने भी हों, घर में कमरे में हो तो बरामदे में, बरामदे में हो तो सेन में हो तो बाहर गली में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नारे मार रहे हैं, हमारे मामू आ गए, चचा आ गए, खालू आ गए। कहते नहीं कहते? मैंने एक जगह बच्चों को देखा शोर कर रहे, नारे मार रहे। मैंने कहा बच्चों क्या हुआ? कहने लगे हमारे अंकल आ गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तुम क्यों इतने खुश हो? कहने लगे आज हमारे घर चावल पकेंगे, हम खाएंगे। बच्चे खुश होंगे नहीं होंगे यार? आज बिरयानी पकेगी, हलवा पकेगा, कस्टर्ड पकेगा, हम। दूसरे लफ्जों में बच्चे को अंकल के आने की खुशी कम और हम खाएंगे की खुशी। अंकल के आने की खुशी कम, अंकल के हाथ में पकड़े हुए लिफाफे की खुशी। ईमान नाल दसो, बच्चे हैं ना यार, इसी तरह खुश होते हैं ना। ये बच्चों की खुशी। तुसी बड़े बंदे हो, दसो तुसी भी जी खुश होंगे हो? और बोलो यार। आप कहेंगे जी साड़ा स्टाइल। बड़े बंदे का क्या स्टाइल है? जरा सुनना, बात बड़ी कीमती करने लगा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। बड़ा बंदा कैसे खुश होता? भाई घर मेहमान आ जाएगा, बैठक खोलेगा, चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा। फिर बड़ा बंदा आने वाले मेहमान से कहेगा बादशाह इतनी गर्मी का मौसम, सानू इथों ठलियां तक जाना पवे थे
बोलो नहीं जानते। गर्मी है यार, कौन जाए इतनी गर्मी में अब ठलियां तक, महंगाई है, इतना किराया खर्च करेंगे आने जाने का, छोड़ो नहीं जाते। आप कराची से चले, इतना लंबा सफर किया, इतना किराया खर्च किया, इतनी गर्मी थकावट बर्दाश्त की, चल के यहां मेरे पास आए, खैरियत तो थी, आपके आने का मकसद क्या था? भाई ज़ाहिरी बात है, कराची से यहां चलकर एक बंदा मेरी शक्ल देखने तो, मेरे मकान का डिजाइन देखने तो, कोई मकसद काम ही होगा तभी आया ना। जनाब खैरियत है आपके आने का, बोलो 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 जुबान से, आपके आने का। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, क्या तामुन कर सकता हूं, क्या खिदमत कर सकता हूं, मुझे बताइए। पता चला बड़ा बंदा भी आने वाले मेहमान की आमद पर खुश होता है, लेकिन कैसे? आने वाले मेहमान का मकसद पूछकर पूरा करके फिर क्या होता है? तुसी आने वाले मेहमान दुध पत्ती बड़ी सोहनी पिलाओ, देसी कुकड़ भी खिलाओ, लेकिन एक बारी भी ना पूछो कि तू आया किधर है। आपके देसी मुर्गे से खुश हो जाएगा? ओ बोलो। लेकिन ईमान से बताओ, खुदा की कसम, पानी का गिलास भी ना पिलाओ, लेकिन जो मकसद लेकर आया वो पूरा कर दो, खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? खुश हो जाएगा। अब इस मिसाल को जहन में रखो, मैं आपसे पूछने लगा हूं, जो दिल में आए जवाब देना, मेरी कोई नाराजगी नहीं। इस माह मिलाद में, इस माह रबीउल अव्वल में जिस जिसको पाक पैगंबर की आमद की खुशी है, जरा हाथ खड़ा कर दो, ऊंचा हाथ खड़ा करो। देखो दाएं बाएं किसी का हाथ नीचे तो नहीं है भाई, सारे खुश हो, ऊंची आवाज से सारे खुश हो, नीचे कर लो। अब मेरा सवाल है, जो दिल में आए जवाब देना। हुजूर की आमद पर, मिलाद पर सारे खुश हो, अब ये खुशी बच्चों वाली करनी है या बड़ों वाली? हर जुबान बोले जिसको समझ आई है, और ऊंची बोलो किस वाली, और ऊंची बोलो किस वाली। और बड़ों वाली खुशी क्या है? आने वाले मेहमान का बोलो बोलो मकसद पूछो। पाक पैगंबर आप दुनिया में आए, माह रबीउल अव्वल में कायनात के दुल्हा महवर मरकज बनकर आए। या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती, कम्मी, नौकर, गुलाम, हमें आपकी आमद पर खुशी। खुदा की कसम, माँ बाप पर इतने खुश नहीं है जितने आपकी आमद पर खुश हैं। खुशी है, लेकिन या रसूल अल्लाह बताइए आपके आने का मकसद क्या है? आप किस काज को, किस मिशन को लेकर आए? हमारे जिम्मे ड्यूटी क्या है, काम क्या है? वो काम बताइए जो हम करें आप खुश हो जाएं। बताइए काम के पूरा करने से, मकसद की वजह आवरी से हुजूर खुश होंगे या नहीं होंगे? ऊंची आवाज से बोल दो। तो मकसद का ताल्लुक साल में एक दिन के साथ है या पूरे साल के साथ? एक दिन तो नहीं कम चलना, एक दिन तो मनाण दा, पूरा साल अपनाण दा। समझ आ रही नहीं आ रही? मकसद पूरा साल रहता है, साल में एक दिन नहीं रहता। अब जो दिन में 5 नमाजें पढ़ता है, वो हुजूर के मकसद को क्या कर रहा है? जो अल्लाह अल्लाह रमज़ान के रोज़े रखता है, वो मकसद को क्या कर रहा है? जो चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाए हुए है, वो मकसद को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे? ये भी तो मिलाद है। ये मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, ये मकसद मिलाद है। ये मदरसे आबाद कर रहे हैं, ये मकसद है। अपने बच्चों के सीनों में कुरान की शमा रोशन कर रहे हैं, हाफिज कुरान, आलिम दीन बना रहे हैं। ये अपने बच्चों के सीनों में चरागा करके नबी का क्या कर रहे हैं? मिलाद कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात वाले एक एक दरवाजे पर जाकर, एक एक दरवाजा खटखटाकर लोगों को कब्र, आखिरत, अल्लाह रसूल की तरफ बुला रहे हैं। ये एक एक दरवाजे पे फिर के हुजूर का क्या कब मना रहे हैं? मिलाद मना रहे हैं। ये मुजाहिदीन जिहाद के मैदानों में क्या कर रहे हैं? मिलाद कर रहे हैं। ये भी तो मिलाद की शक्लें। मिलाद सिर्फ चावल खाने का नाम तो नहीं, मिलाद सिर्फ हलवा खाने का नाम तो नहीं है, मिलाद सिर्फ नारे लगाने का, ये भी तो मिलाद की शक्लें हैं सारी। मुझसे एक बंदा कहने लगा, जी इस दौर में सबसे तगड़ा मिलाद कौन कर रहा है? मैंने कहा हम मास के मुजाहिदीन। आंखों ना उच्ची सुभान अल्लाह। कर रहे नहीं कर रहे? नहीं यकीन आता जो जाओ जाके देखो, उनके हाथों में जो शॉपर पकड़े हैं ना, उन शॉपरों में चावल और हलवा नहीं मिलेगा, अपने बच्चों की बोटियां मिलेंगी। खुदा की कसम, वो भी तो इस तरह मिलाद कर रहे हैं, किबला अव्वल पे पहरा दे रहे हैं, 3 नस्लें कुर्बान करके आज भी हुजूर के कुरान और दीन को सीने से लगाए बैठे हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा मिलाद मनाने वाला बनाए, आमीन कह दो सारे। खाली चूरी खाने ले मजनू ना बनया करो। या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, मरने को और बतेरे हैं। मैं कुर्बान जानी हाँ, कुर्बान जानी हाँ, तो जदों कुर्बानी का वेला आया हुण मैं मुल्तान जानी हाँ। फिर निवी निवी होके निकल गए जनाब। ये चूरी खाने वाले मजनू ते आशिक ना बनो, जान देने वाले, अमल करने वाले, सीरत को, किरदार को सीने से लगाने वाले। तो कौन कौन इस मिलाद पर अमल करेगा इंशाअल्लाह? जो मैंने बताया, सालाना करोगे या रोजाना? सुबह शाम करोगे इंशाअल्लाह? नमाजों का एहतमाम करोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे? आज इस गांव के जितने लोग आए हो ना, एक वादा करके जाओ अपने अल्लाह से, अपने नबी से, मेरे से नहीं, अपने अल्लाह से, अपने पाक पैगंबर से एक वादा करके जाओ। इस मिलाद के महीने के सदके में एक वादा करो, या रसूल अल्लाह इससे पहले कमी है, कोताही है, माफ़ कर दें, माफ़ी मांगो। आज वादा करो
अगले साल रबीउल अव्वल के महीने तक इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। हुण हथ चाओ किस किस दा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। दफ्तर रह जाए, दुकान रहती है रह जाए, खाना लेट होता है हो जाए, नमाज नहीं होगी इंशाअल्लाह। वादा है सबका इंशाअल्लाह। खुदा की कसम ये मिलाद मनाओ, देखो अल्लाह दुनिया में भी कितनी इज्जतें देगा, अल्लाह मरने के बाद कितनी इज्जतें देगा। हुजूर की शिफात हौज़े कौसर का जाम मिलेगा इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिद को आबाद करोगे इंशाअल्लाह। मौलाना वसीम साहब का दस्तो बाजू बनोगे, अपने बच्चों को यहाँ जो मदरसा चल रहा है उसके साथ जोड़ोगे इंशाअल्लाह। अगली बारी आना है मैं तो एक और तश्कील करके जाना। की ख्याल है जी? मैं अगले महीने फिर आ जाऊँ। की ख्याल है भाई? बुलासो अगले महीने या इसी बारी जी बस जी होना अगले साल ही मुलाकात हो। की ख्याल है भाई? बुलासो अगले महीने इंशाअल्लाह। चलो हूँ तुसा ना भी बुलाया, मैं रात तक कि इंशाअल्लाह मैं आ जा। ठीक है जी। तो अगले महीने में एक तश्कील होर करनी है थोड़ी, करोगे इंशाअल्लाह, साथ दोगे इंशाअल्लाह। बस मेरी बात कोई दिल के ख़िलाफ़ मिजाज के ख़िलाफ़ हुई हो, माजरत चाहता हूँ, माफ़ कर देना। कोई बात दिल को लगी हो तो कबूल कर लेना। यार जिंदा मुलाकात बाकी। मैं नमाज पढ़ के दी है तो तुसी हुण अपनी नमाज ते रोटी टुकर करो अपना। तो मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दुआ आप अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। परवरदिगार जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमा, कसूर लग़ज़िशें कोताहियाँ माफ़ फरमा। अल्लाह इन बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, नौजवानों, बच्चों ने बड़ी मोहब्बत से तेरे हबीब की बात को सुना, मीलाद के पैगाम और मकसद को सुना। अल्लाह इसको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रोज़ाना का आशिक़ रसूल बना, पूरा साल पूरी ज़िंदगी एक एक कदम हुज़ूर की ग़ुलामी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पहले बच्चों वाली हरकतें करते रहे, हमें माफ़ फरमा। आज समझ आ गई, आज से सही मानों में हुज़ूर की सीरत पर, सुन्नत पर, शरीयत पर अमल करने वाला बना। जितने भाइयों बुज़ुर्गों ने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया, अल्लाह सबको मेरे समेत नमाज का आदी बना दे, नमाज हमारी खुराक बना दे, नमाज हमारा मिजाज बना दे। अल्लाह हर दर को अल्लाह हमने खटखटा के देख लिया, अब अपने दर पे आने की तौफीक अता फरमा। मस्जिदों को जैसे ये ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बनी है मस्जिद, अल्लाह बातनी तौर पर भी इसको खूबसूरत बनाने की तौफीक दे। 24 घंटे मस्जिद नबी वाले आमाल से आबाद करने की तौफीक दे। मौलाना वसीम साहब, इनके रुफ़क़ा, मास्टर अब नवाज साहब और जितने अहले मोहल्ला, इस गाँव बस्ती के लोग, या अल्लाह इस खिदमत के लिए अपना सब कुछ वक्फ़ किए हुए हैं, अल्लाह इनके घरों को तो आबाद फरमा, इनकी नस्लों में दीन के फैज़ को जारी फरमा। हमारे बेटे बेटियाँ हाफिज़ हाफिज़ा बना, आलिम आलिमा बना। इस महफिल में हमारे बहुत से उलमाए किराम रब्ता उलमा यूनियन के तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे भाई हज़रत मौलाना क़ाज़ी हारून रशीद साहब और जितने अहबाब हैं, या अल्लाह इन सब के इल्म में, अमल में, सलाहियतों में, सेहत में बरकतें नसीब फरमा। इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। हमें अपने उलमा की कदर करने, साथ देने, ताउन करने की तौफीक नसीब फरमा। सब हाज़रीन मजलिस की जायज़ हाजात, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम रहमतिक या अरहमर राहिमीन। आज़ान होगी, आज़ान के बाद इंशाअल्लाह नमाज इशा पढ़ेंगे और उसके मुत्तसिल बाद आप तमाम अहबाब के लिए खाने का इत्माम है। खाना खाकर अपने घरों को तशरीफ़ ले जाइए।